गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुवत्सलं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी प्रसवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के सोबत पाम पसारे। सब द्वारिन को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली ने को मेरी ओर निहारे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखताल में कलकल करती हुई पतित पावनी गंगा जी के किनारे पर परीक्षित जी के साथ सभी ऋषियों को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को पावन श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए बड़े भाव से कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा बड़ी ही मार्मिक है। पुरंजन उपाख्यान। ये कथा जीव और ब्रह्म के संबंध की कथा। जीव और ब्रह्म एक हैं, कैसे अलग हुए वह कथा पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन वर्ही को नारद जी ने श्रवण कराई है। तो आइए बड़े भाव से श्रवण करें। श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, इति संदिश्य भगवान
बारिसदैरभि पूजितः पश्यताम राजपुत्राणाम तत्रैवान्तर्दधे हरः। इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश किया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वर्ही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता है, आश्रम में रहता हुआ गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही जो परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जब राजा प्राचीन वर्ही ने नारद जी से इस प्रकार कहा, तो श्री नारद जी ने कहा, देखो राजा, हे राजन, हे राजा प्राचीन वर्ही, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुए पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं कि कब राजा आएगा, कब हम इस राजा से अपना बदला लेंगे। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भर करके तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। नारद जी कहने लगे राजा प्राचीन वर्ही से कि हे राजन, मैं इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर के सुनो, और आप सब भी बड़े सावधान होकर के बड़े ध्यान से पुरंजन उपाख्यान को सुनो। ये कथा जीव और ब्रह्म का संबंध दर्शाती है। बड़ी ही ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण कथा पुरंजन उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक राजा था, बड़ा यशस्वी राजा था, और उस पुरंजन नाम के राजा का एक सखा था जिसका नाम था अविज्ञात। उस पुरंजन नाम के राजा का एक सखा था जिसका नाम था अविज्ञात। ये पुरंजन नाम का राजा कोई और नहीं है, ये जीव है, और जो अविज्ञात नाम का सखा है वो भी कोई और नहीं है, वो ब्रह्म है। कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनो।
जो पुरंजन नाम का राजा है वो ये जीव है, जीव आत्मा है, और जो अविज्ञात नाम का सखा है वो ब्रह्म यानी भगवान है। जीव और ब्रह्म हमेशा से एक थे, मगर आगे क्या हुआ? कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। इधर मुंह करके बैठो, सामने देखो। यानी पुरंजन नाम का जो राजा था, जानी जो जीव था, और जो अविज्ञात नाम का सखा था जो भगवान था, दोनों साथ साथ आ रहे थे। जीव और ब्रह्म यानी भगवान और जीवात्मा दोनों साथ आ रहे थे। तो रास्ते में उस पुरंजन ने यानी उस जीव ने अपने रहने के लिए स्थान की खोज की, यानी अपने रहने के लिए वो जीव स्थान खोजने लगा। सारी पृथ्वी पर घूमा, फिर भी जब उसे कोई अपने अनुरूप स्थान नहीं मिला। स्थान कौन सा? जीव आत्मा कौन सा स्थान ढूंढती है रहने के लिए? शरीर। तो उसने पृथ्वी पर घूम घूम करके अनेक शरीर देखे, जिसमें पशुओं के, पक्षियों के कोई भी शरीर उस जीवात्मा को पसंद नहीं आया। यानी उस पुरंजन को कोई भी अपने अनुरूप स्थान नहीं मिला। तब वह कुछ उदास हो गया, क्योंकि उसे तरह तरह के भोग भोगने की अभिलाषा थी। पुरंजन को यानी पुरंजन नामक जीव को तरह तरह के भोग भोगने की अभिलाषा थी, इसलिए भगवान का साथ उसने छोड़ दिया। अविज्ञात नाम का सखा उसका छूट गया। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से उन्हें कोई ठीक नहीं जचा। एक दिन क्या हुआ? हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों वाला उसने नगर देखा। वो कौन सा नगर उसे मिला? कौन सा नगर उसने देखा? ये मनुष्य का शरीर, जिसमें 9 द्वारों वाला उसने एक नगर देखा। एक नगर देखा उसने, उसमें 9 द्वार थे। ये शरीर उसने देखा, इसमें 9 छिद्र रूपी द्वार होते। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब और परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों में फरसें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। यानी देखने में उसे ये नगर यानी ये शरीर उसे बहुत ही सुंदर लगा। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। यानी शरीर की शोभा का वर्णन हो रहा है नगर के रूप में। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजा प्राचीन वरही, सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई बासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे, और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित
अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। एक वहां यानी उस नगर में, उससे मार्ग में वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा। यानी वो जीवात्मा उस नगर में, यानी इस शरीर में जीवात्मा प्रवेश कर गई और उसने क्या देखा, उस वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते हुए देखा। और ये सुंदरी कौन है? ये बुद्धि ही हमारी सुंदरी है, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। यानी उस बुद्धि के 10 सेवक कौन थे? जो विषय भोग होते हैं। 10 इंद्रियों के 10 विषय भोग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, यानी उस नगर की रक्षा करता था एक 5 फन वाला सर्प। ये 5 फन वाला सांप कौन था? ये 5 प्राण जो हमारे शरीर में आते जाते रहते हैं, यही 5 फन वाला द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करदनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों में नूपुरों की झनकार करती जाते थे। अधिक क्या कहें, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला, किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। ये बुद्धि का वर्णन किया है। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा। अब इस जीवात्मा ने उस बुद्धि से क्या कहा कि हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे साध्वी, इस समय आ कहां से रही हो? हे वीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? वो पुरंजन कहने लगा उसे कि हे सुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11 में महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? अब ये पुरंजन राजा उस सुंदरी स्त्री से उस वन में कह रहा है, हे सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, यानी तुम कमला देवी, उमा, रमा आदि इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं।
अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा वीर हूं और पराक्रमी हूं। राजा पुरंजन कहने लगा, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौं के संकेत पाकर के यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे सुचिस्मिते, सुंदर भौएं और सुगढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। अरे जरा ऊंचा करके अपने वो सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजा प्राचीन वरी से कि हे वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर के इस प्रकार उस युवती से याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देख करके मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और ना हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। हे प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूं, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रु दमन, आप यहां पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। उस बाला ने कहा, हे प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव वो पशु के समान है। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयस और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। उस बाला ने कहा, हे वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुई आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण नहीं करेगी। हे महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त नहीं ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी राजा प्राचीन वर्ही से कहते हैं कि राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया, फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर के आनंद भोगा।
यानी उस जीव ने उस शरीर रूपी पुरी में उस बुद्धि रूपी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक पुरी में रह करके आनंद भोगा। फिर गायक लोग सुमधुर स्वर से जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ जल में घुस करके जल क्रीड़ा करता। उस नगर में 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। 7 द्वार कौन कौन से थे? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 6 और 1 मुख, ये 9 छिद्र उस नगरी के ऊपर थे। उस नगर का जो कोई राजा होता था उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। हे राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व की ओर खग्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर के राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ में क्रमशः बहुदन और आपड़ नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर के राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। और उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में जो आसुरी नाम का दरवाजा था उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक नामक देश को जाता था। तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम का द्वार था उससे लोवदक के साथ वह बैसस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशसकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। जब वह मद्यपान करती यानी शराब पीती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब वह कुछ चबाती तो आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता था। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी समय उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी
दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख बेवश होकर इच्छा ना होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। इस कथा का क्या मतलब है, क्या सार है, इस कथा को जब हम पूरी सुनेंगे और कई बार सुनेंगे तब समझ में हमारे आएगा, क्योंकि इतना विस्तार से कथा भागवत में भी सुनने को हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुने। ये कथा कोई और नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। यानी आज उसे शिकार खेलने का शौक लगा। उस रथ में 2 ईसा दंड यानी बंब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजवाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षणभर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह ना कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी विरक्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्राचीन वर्ही, जिसके मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता के अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ में पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। नारद जी कहते हैं, राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्म अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों से बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंख वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर के अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उनका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देख करके सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सूअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेद्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। नारद जी कहते हैं कि राजा प्राचीन वर्ही, वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान किया और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। अब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी।
नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्राचीन वर ही, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर के अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? अरे क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती है? घर में माता अथवा पति परायण भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान तीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? आता है बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करते हुए उस संकट से मुझे उबार लेती है? तो उन स्त्रियों ने कहा, हे नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। हे शत्रुदमन, देखिए वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बड़ा कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठा करके बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, हे सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भवों से शोभा पाने वाली ही मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान वही चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखार बिंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। पुरंजन कहने लगा, हे वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। हे प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोक अश्रुओं से भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित मैंने कभी नहीं देखा। पुरंजन कहने लगा कि मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य तुम्हारा अपराधी हूं। फिर भी अपना समझकर मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय, राधा रानी सरकार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सभी को सुखी देखूं, सभी को निरोगी देखूं, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।